नमस्कार। आज हम इमाम दुर्खीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत एवं उससे संबंधित कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। इमाम दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में सामाजिक एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इमाम दुर्खीम की यह पुस्तक सन 1893 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1933 में प्रकाशित हुआ। दुर्खीम ने सामाजिक एकता के दो स्वरूपों की बात की है। सामाजिक एकता का पहला स्वरूप है यांत्रिक एकता और दूसरी एकता है सावयवी एकता। इनमें से प्रत्येक अवस्था में एक विशेष प्रकार की कानून व्यवस्था या वैधानिक व्यवस्था पाई जाती है। यांत्रिक एकता की अवस्था में दमनकारी कानून, जबकि सावयवी एकता की अवस्था में प्रतिकारी कानून का प्रचलन होता है। इस प्रकार यांत्रिक एकता दमनकारी कानून से संबंधित है और सावयवी एकता प्रतिकारी कानून से संबंधित है। एकता के दो अवस्था और उन दोनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की सामाजिक कानून व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था। दुर्खीम ने यांत्रिक एकता एवं दमनकारी कानून को परस्पर संबंधित माना है। उनके शब्दों में दमनकारी कानून वे सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की समाज व्यवस्था में व्यक्ति की तुलना में समाज महत्वपूर्ण होता है और कानून इस प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर सामाजिक हित को प्रधानता देते हैं। दमनकारी कानून आदिम समाजों में पाए जाते हैं। ऐसे समाज में व्यक्ति के बजाय सामूहिक हित का बहुत अधिक महत्व होता है और इसी कारण इन आदिम समाजों में समाज की इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को, उन व्यवहारों को अपराध माना जाता है और ऐसे अपराध को दमनकारी कानून के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। दमनकारी कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सामूहिक उद्देश्यों का आदर करना होता है। दमनकारी कानून द्वारा व्यक्तियों को जो दंड दिया जाता है वह दंड सामूहिक इच्छा का उल्लंघन करने और सामूहिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया जाता है। समाज में सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए दिया जाता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करना नहीं होता, बल्कि यह कानून समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने और सामूहिक इच्छा को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में अपराध व्यक्ति का वह व्यवहार होता है जो सामूहिक चेतना का उल्लंघन करता है, विरोध करता है, उसका भंजन करता है, उसको तोड़ता है। इसलिए ऐसे अपराध के प्रति समाज की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। इसलिए दंड समाज की अपराध के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया अत्यधिक कठोर होती है। ऐसे समाज में अपराध किसी व्यक्ति या विशेष समूह के प्रति किया गया कार्य नहीं माना जाता, बल्कि समूह के प्रति किया गया अपराध माना जाता है। यांत्रिक एकता में व्यक्ति की चेतना और व्यक्तिगता का कोई महत्व नहीं होता। वह दोनों
सामूहिकता और सामूहिक चेतना के समक्ष बिल्कुल नगण्य होती है। दमनकारी कानून में समूह के सदस्यों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण होता है और ऐसे कर्तव्यों के पालन करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि इनके पीछे समूह या समाज की स्वीकृति होती है। और इन कानूनों के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिन्हें सदस्य अनुचित मानते हैं और जो सामूहिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। प्रत्येक समूह में कुछ ऐसी भावना होती है जो समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती है। उनके विरुद्ध कार्य करना ही अपराध माना जाता है और अपराध की मात्रा के अनुसार दंड की मात्रा और प्रकृति तय होती है। दंड अपराध के प्रति समूह की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। दुर्खीम कहते हैं कि ऐसे समाजों में दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना, बदला लेना, प्रत्याघात करना होता है। क्योंकि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक होती है। अपराध के विरुद्ध जो प्रतिशोध है वो व्यक्तिगत नहीं है। वो प्रतिशोध इसलिए नहीं है कि व्यक्ति ने हमें हानि पहुंचाई, बल्कि इसलिए है कि अपराध करके व्यक्ति ने उन पवित्र और परंपरागत आदर्शों और भावनाओं पर आक्रमण किया है, उनका उल्लंघन किया है जो समाज द्वारा मान्य है। दुर्खीम के अनुसार अपराध एवं दंड समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं। अपराधी के प्रति सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों में मानसिक एकता को स्थापित करता है। दंड का उपयोग यह है कि वह सामूहिक चेतना को जो चोट लगी है उसके घावों को भरता है। समान उत्तेजना और समान प्रतिक्रिया से समाज में यांत्रिक एकता प्रकट होती है। सावयवी एकता और प्रतिकारी कानून, दुर्खीम ने दो प्रकार की एकता की बात की थी, यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून जिसकी अभी हमने चर्चा की, और दूसरी सावयवी एकता और प्रतिकारी कानून। सावयवी एकता के समय समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था पाई जाती है और प्रतिकारी कानून व्यवस्था आधुनिक समाज की विशेषता है। सावयवी एकता वाले समाजों की विशेषता है। सावयवी एकता वाले समाज में इस प्रकार की कानून व्यवस्था पाई जाती है। सभ्यता के विकास एवं सामाजिक संविभाजन के साथ साथ आदिम समाज में पाई जाने वाली जो एक रूपता थी वो नष्ट हुई और समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, अनुभव और कार्य हो गए, जिसके कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और इसका परिणाम यह हुआ कि अपराध अब समाज के विरुद्ध कार्य या सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न होकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य समझा जाने लगा और इस सब के परिणाम स्वरूप कानून का उद्देश्य नुकसान प्राप्त व्यक्ति की हानि को पूरा करना हो गया या उस व्यक्ति को वह सब कुछ लौटा देना हो गया जो अनुचित रूप से उससे छीन लिया गया था। दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्तिवाद का बोलबाला होने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की उसकी तात्कालिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बगैर किसी सामाजिक प्रतिबंध के उसे असीमित अधिकार देता है, बल्कि व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करे कि सामाजिक कल्याण कार्यों में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वह सहयोग कर सके।
उसका सहयोग भी समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत धन्यवाद।